हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजिंक्य एंड आप सबको पता है कि टाइम यानी समय किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम एक एरो की तरह है, यह हमेशा एक ही दिशा में आगे की तरफ ही बढ़ता है। टाइम एक ऐसी चीज है जो इस यूनिवर्स में हर जगह पर एग्जिस्ट करता है। टाइम को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे हमारी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे अगर कोई इंसान जवान से बूढ़ा हो गया तो वो फिर से जवान नहीं हो सकता, या फिर अगर कोई चेयर टूट जाती है तो वो चेयर फिर से पहले जैसी नहीं बन सकती। यानी समय हमेशा प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ ही मूव करता है। लेकिन ये तो आप पहले से जानते हैं, तो इसमें नया क्या है और क्यों ये वक्त हमारी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट बन गया है। वेल दोस्तों, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम टाइम को एकदम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यू वीडियो को। दोस्तों, अगर हमें टाइम को अच्छे से जानना है तो सबसे पहले हमें मोशन को ठीक से समझना होगा। द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल का मानना था कि इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में रहना चाहता है, और वह ऑब्जेक्ट तभी मूव करता है जब उसे कोई फोर्स लगाता है। जैसे किसी पत्थर को हम फोर्स लगा के फेंकते हैं तो वह पत्थर फेंकी गई दिशा में आगे बढ़ता है। एरिस्टोटल के आइडियाज कॉमन सेंस पर आधारित थे। उनके मुताबिक हम यूनिवर्स के सारे लॉस को सोच समझ कर ही सॉल्व कर सकते हैं और हमें एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए गैलीलियो से पहले इसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। और फिर आते हैं गैलीलियो। गैलीलियो एक महान फिलोसोफर थे। उनके मुताबिक हम विज्ञान को एक्सपेरिमेंट करके ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए तब से लेकर आज तक हम विज्ञान को एक्सपेरिमेंट करके ही अच्छी तरह से समझते आ रहे हैं। गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट से हमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जिनमें से एक था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव कर रहा है कि नहीं, ये देखने वाले ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हो और वो ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और वही दूसरी तरफ बाहर खड़े ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ट्रेन के साथ आप भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आप मूव नहीं कर रहे हो बल्कि ट्रेन मूव कर रही है। इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोशन देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एरिस्टोटल और न्यूटन मानते थे कि टाइम एब्सोल्यूट है, यानी इस यूनिवर्स में हर जगह पर टाइम एक ही गति से चलता है। चाहे आप किसी भी अन्य ग्रह पर खड़े हो, सबके लिए टाइम एक ही होगा। लेकिन इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन की अलग सोच थी, और ये हम आगे वीडियो में बात करेंगे। साल 1678 ओले क्रिस्टियनसन रोमर पहले एस्ट्रोनॉमर बने जिन्होंने मानव इतिहास में लाइट की स्पीड को मेजर किया था। न्यूटन के मुताबिक लाइट पार्टिकल से मिलकर बनती है और वह इन्फिनिट गति से मूव करती है। लेकिन साल 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने उनके थ्योरी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से मिलकर बनती है, और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति कांस्टेंट है। लेकिन न्यूटन को मैक्सवेल की यह बात कुछ जमी नहीं, क्योंकि न्यूटन के मुताबिक मोशन एक रिलेटिव टर्म है, और मैक्सवेल का यह दावा था कि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति कांस्टेंट है। इसलिए लोगों के प्रेशर की वजह से मैक्सवेल को अपनी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक ऐसे माध्यम के होने का दावा करना पड़ा जो कि इस यूनिवर्स में हर जगह पर था, और इस माध्यम को ईथर नाम दिया गया। मैक्सवेल ने ईथर का प्रस्ताव रखकर बताया कि जैसे साउंड वेव हवा में हवा की वाइब्रेशन में मूव करती है, वैसे ही ईथर के माध्यम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट के वाइब्रेशन में मूव कर रही होगी। लेकिन मैक्सवेल की ये थ्योरी अब तक प्रूफ नहीं हुई थी। मैक्सवेल के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि ईथर नाम का कोई मीडियम है भी या नहीं। और उसके कुछ ही सालों बाद माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूफ कर दिया कि ईथर नाम का माध्यम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और फिर इसके बाद आते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने सारे पहलुओं को सुलझा डाला। आइंस्टाइन ने साल 1905 में उनके स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि लाइट की स्पीड सभी इनर्शियल फ्रेम में 3 लाख किलोमीटर प्रति कांस्टेंट ही रहेगी, और टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, यानी टाइम सबके लिए अलग स्थिति में अलग तरीके से बीतता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम को एक दूसरे से अलग चीज नहीं बल्कि एक ही चीज बताई, जिसे हम 4 डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम के नाम से जानते हैं। और इसी स्पेस टाइम की मदद से दो नई चीजों का जन्म होता है, प्रॉपर टाइम और लाइट कोन। यहाँ प्रॉपर टाइम हर एक पर्सन का पर्सनल टाइम है, और लाइट कोन एक स्पेस टाइम डायग्राम है। दोस्तों, स्पेस टाइम डायग्राम एक ऐसा 3D ग्राफ है जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने में मदद करता है। इसलिए हम इसके वर्टिकल एक्सिस पर टाइम को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर स्पेस को देखते हैं, जबकि इस डायग्राम में डायगोनल लाइन लाइट को डिस्क्राइब करती है, और कोई भी ऑब्जेक्ट इस लाइन के नीचे ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कांस्टेंट है, और कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता। वेल दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिर्फ यही इक्वेशन नहीं दी, बल्कि उन्होंने उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मदद से एक ऐसी इक्वेशन दी जिसे हम टाइम डायलेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या दोस्तों हम आइंस्टाइन की इस थ्योरी की मदद से फ्यूचर में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं?
वेल इसे जानने के लिए इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखना एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टाइम को कभी भी पहले जैसे नहीं देखोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।